Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे वो है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्पेनिश फिल्म द स्किन आई लिव इन, जो 2011 में रिलीज हुई थी और जिसके डायरेक्टर हैं पेड्रो अल्मोदोवार। इस फिल्म के लीड एक्टर्स हैं अंतोनियो बांदेरास, एलेना अनाया, मारिसा परेदेस, ज़ान कॉर्नेट और रोबर्टो अलामो। ये फिल्म थियरी जॉक्वे की 1984 की एक फ्रेंच नॉवल माइगाल पर आधारित है। इस फिल्म के डायरेक्टर का ये कहना है कि ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है जिसमें ना तो कोई जंप स्केयर्स है और ना ही व्यूअर्स को डराने की कोशिश की गई है। फिल्म की शुरुआत होती है 2012 में टोलेडो, स्पेन के एक बड़े से मैंशन में, जहां एक खूबसूरत लड़की वेरा एक्सरसाइज कर रही है। दरअसल एक प्लास्टिक सर्जन रॉबर्ट लेडगार ने इस लड़की को अपने एस्टेट में कैद कर रखा है। इस एस्टेट में उसकी मदद उसकी एक मेड मरीलिया करती है जो वेरा की देखभाल करती है। रॉबर्ट एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था जिसमें वो आर्टिफिशियली इंसानों की स्किन प्रोड्यूस करता है जो नेचुरल स्किन से बिल्कुल अलग है। ये स्किन उसने उन लोगों के लिए बनाई है जिनकी स्किन जलने की वजह से खराब हो गई है और ये स्किन जलने से या किसी भी इंसेक्ट के काटने से बची रहती है। रॉबर्ट इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुका है। वो एक सेमिनार में मेडिकल कमेटी के सामने अपने एक्सपेरिमेंट का प्रेजेंटेशन देता है और इसके फायदे बताता है। जब कमेटी के प्रेसिडेंट उससे एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि इसे तैयार करने के लिए उसने इंसान और जानवरों के खून का यूज किया है। उसने ये एक्सपेरिमेंट एक इंसान पर किया जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के उस स्किन में जी रहा है। यह एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट ने अपने घर में सीक्रेटली किया है, जो सुनने के बाद प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट ट्रांसजेनेसिस का कारण बनेगा, यानी उस इंसान का डीएनए चेंज हो जाएगा और ये मेडिकल कमेटी में इलीगल माना जाता है। वो प्रेसिडेंट रॉबर्ट से कहता है कि अगर उसने ये एक्सपेरिमेंट नहीं रोका तो उसका मेडिकल लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए मान जाता है। अपने एक्सपेरिमेंट्स के चलते रॉबर्ट ने मरीलिया से कहकर दूसरे सर्वेंट्स को निकाल दिया है। एक दिन जब रॉबर्ट घर पर नहीं होता तो एक अनजान आदमी शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके घर आता है। ये आदमी मरीलिया का बेटा जीका है जो एक चोर है और मरीलिया ने उसके बारे में किसी को नहीं बताया है। वो अपनी माँ से कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए घर में छुपा कर रखे। पहले तो मरीलिया नहीं मानती पर फिर उसे अंदर आने देती है। ज़ेका सिक्योरिटी कैमरास में वेरा को देखता है और उसके रूम में जाने की कोशिश करता है। जब मरीलिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे बंदी बनाकर वेरा के साथ जबरदस्ती करता है। तभी रॉबर्ट वहां आता है और उसे गोली मारता है। जब रॉबर्ट ज़ेका की बॉडी ठिकाने लगाने जाता है तब मरीलिया वेरा को बताती है कि रॉबर्ट और ज़ेका दोनों उसी के बेटे हैं, पर वो दोनों ये बात नहीं जानते। रॉबर्ट के फादर का उसके साथ अफेयर था और वो ज़ेका का सौतेला भाई है। उसके फादर ने उसे अडॉप्ट तो कर लिया पर उसे मरीलिया ने ही पाला है, जो कि रॉबर्ट के फादर की एम्प्लॉय थी। ज़ेका घर छोड़कर ड्रग्स का धंधा करने लग गया था। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट को मेडिकल स्कूल भेजा गया, जिसके बाद उसने गैल नाम की एक खूबसूरत लड़की से शादी की। जब ज़ेका सालों बाद घर वापस आया तो वो और गैल घर से भागे, जिसके बाद एक कार क्रैश में दोनों का एक्सीडेंट हुआ। ज़ेका तो बचकर निकल गया पर उसे लगा कि गैल मर चुकी है और उसे जलती हुई कार में ही वो छोड़ गया। रॉबर्ट ने वक्त पर गैल को बचा तो लिया था मगर उसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई थी। यहाँ ये रिवील होता है कि वेरा की शक्ल बिल्कुल गैल से मिलती थी और ज़ेका को ये लगा कि वेरा ही गैल है। मरीलिया उसे बताती है कि गैल उस हादसे के बाद अपने रूम में ही रहती थी जहाँ कोई आईना नहीं था। एक दिन गैल और रॉबर्ट की एक बेटी नॉर्मा गार्डन में खेल रही थी, जिसकी आवाज सुनकर उसका मन किया उसे देखने का, पर तभी उसकी नजर खुद के रिफ्लेक्शन पर पड़ी, जिसे देखकर वो इतना डर गई कि उसने वहीं से कूदकर सुसाइड कर लिया। वो अपनी बेटी के आगे ही गिरी, जिसके बाद उसकी बेटी को मेंटल ट्रॉमा हो गया था। प्रेजेंट में रॉबर्ट वेरा के साथ रात बिताता है जब उसे सपने में अपना पास्ट याद आने लगता है। 6 साल पहले किसी शादी में उसे नॉर्मा जमीन पर बेहोश पड़ी मिली थी। नॉर्मा, जो अपनी माँ की मौत के बाद मेंटली अनस्टेबल हो गई थी
और मेडिकेशंस लेती थी, होश में आने के बाद ये सोचती है कि रॉबर्ट ने उसके साथ जबरदस्ती की है, जिसके बाद उसके मन में एक डर बैठ जाता है और वो 8 साल एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में ही बिताती है। पर फिर वो उसी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर अपनी माँ की तरह ही सुसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी ओर वेरा भी उसी रात के बारे में एक सपना देखती है। विंसेंट नाम का एक लड़का जो अपनी माँ के कपड़ों की दुकान में काम करता था, उसी शादी में जाता है और नॉर्मा से मिलता है। दूसरे गेस्ट्स की तरह वो भी ड्रग्स के नशे में था और वो नॉर्मा के साथ गार्डन में वॉक पर जाता है। नॉर्मा उसे अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी अचानक एक गाना बजता है। ये वही गाना है जो नॉर्मा तब गा रही थी जब उसकी माँ ने सुसाइड किया था। वो सुनते ही नॉर्मा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से रिएक्शन देती है और चिल्लाने लगती है। विंसेंट डर कर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो उसे काट लेती है। घबराहट में विंसेंट उसे थप्पड़ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ ये क्लियर नहीं किया गया है कि विंसेंट ने उसके साथ जबरदस्ती की थी या नहीं, पर वो उसके कपड़े सही करके वहाँ से बाइक पर भागने लगता है। तभी वहाँ रॉबर्ट आता है और उसे बाइक पर भागते हुए देख लेता है। रॉबर्ट उसे ढूंढकर उसे किडनैप करता है और बंदी बनाकर रखता है। विंसेंट की माँ उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसका कुछ पता नहीं चलता। पुलिस भी वो केस ये कहकर क्लोज कर देती है कि विंसेंट नशे में धुत था और वो उस पहाड़ी से कूद गया होगा। रॉबर्ट विंसेंट की परमिशन के बिना उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन कर देता है और 6 सालों के पीरियड में उसे पूरी तरह से अपनी बीवी की तरह बना देता है। वो फिर उसे वेरा नाम देता है। विंसेंट अपनी इस नई पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और भागने की बहुत कोशिश करता है, पर रॉबर्ट उसे भागने नहीं देता। विंसेंट अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, मगर नाकामयाब हो जाता है। रॉबर्ट मरीलिया को विंसेंट यानी वेरा पर नजर रखने के लिए बुलाता है, जो उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल रॉबर्ट की पत्नी जैसा दिखने लगा था। धीरे धीरे विंसेंट पूरी तरह से वेरा बन गया। रॉबर्ट वेरा पर हर वक्त नजर रखता था और रॉबर्ट को धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा था, क्योंकि उसे देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आती थी और वेरा भी रॉबर्ट से अट्रैक्ट होने लगी थी। पर आज जब ज़ेका ने वेरा के साथ जबरदस्ती की, तब उन दोनों को एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। वेरा और रॉबर्ट के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, पर मरीलिया को इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे वेरा पर भरोसा नहीं था। एक दिन रॉबर्ट का दोस्त और डॉक्टर फुल्गेंशियो रॉबर्ट से मिलने आता है। विंसेंट की मां ने न्यूज़पेपर में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, जो पढ़कर फुल्गेंशियो विंसेंट को पहचान लेता है और वो रॉबर्ट पर आरोप लगाता है कि उसने विंसेंट के कंसेंट के बिना उसे वेरा में बदला था। ये देखकर वेरा रॉबर्ट के सपोर्ट में आगे आती है और कहती है कि उसने इस ऑपरेशन की परमिशन दी थी और वो हमेशा से अंदर से एक औरत ही था। इसके बाद रॉबर्ट पूरी तरह से वेरा पर भरोसा करने लगता है। उसी रात वेरा को रॉबर्ट की गन मिलती है, जो लेकर वो रॉबर्ट के रूम में जाकर उसे मार देती है। वेरा अब तक रॉबर्ट से प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रही थी। गोली की आवाज सुनकर वहां मरीलिया आती है, पर वेरा उसे भी मार देती है। फाइनली इतने सालों बाद रॉबर्ट की चंगुल से आजाद होकर विंसेंट यानी वेरा वहां से निकलकर अपनी माँ के शॉप आती है, जहां उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है। वो उसके सामने रोकर सारी सच्चाई बताती है और अंत में अपनी माँ को भी बताती है कि वो ही विंसेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।